हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस एग्जाम 2020 में जो होने वाले हैं उनके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ डेली। आपको पता है कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हो चुके हैं, 350 से ज़्यादा। आज आपके 400 के आसपास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पार्ट 12 है ये, और आप लोग को पता है कि ये वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है, लेकिन फ्री मेंबर्स के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस वो भी कर सकें, इसलिए हम डेली 10 मिनट की वीडियो उनको भी देखना अलाउ करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपको पेड मेंबरशिप लेनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जो है एक बार क्लिक करके 99 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताता हूँ वीडियो एक्सेस कैसे करनी है। 99 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। आप उसके बाद 24 आवर्स में कई बार, 2 4 6 बार आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, आपको मेल जो है हमारी तरफ से आ जाएगा। उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको कैसे लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे मटेरियल एक्सेस करना है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ये कंप्यूटर का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए हम वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। ये फुल लेंथ वीडियोस हैं, ठीक है। यूट्यूब पे फुल लेंथ वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, इन पे क्लिक करेंगे तो फुल लेंथ वीडियोस देख पाएंगे। 20 से 30 मिनट 35 मिनट के बीच की ये वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सेस करना है। अब चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आपके लिए है। आज हमने जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको 500 एमसीक्यूज़ की कंप्यूटर की एक बुक प्रोवाइड कर दी है। तो वो आप यहाँ जाइएगा, देखिए ई बुक सेक्शन में जाएंगे ना, तो देखिए सबसे लास्ट वाली जो बुक आज अपलोड की है हमने, ये देखिए कंप्यूटर एमसीक्यूज़ फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020। 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पढ़ डालिए यार। अच्छा है, 500 एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं, विद आंसर कीज़ हैं, तो आंसर भी इसी में है। तो आई थिंक ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। ये 500 एमसीक्यूज़ सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए हैं। अगर आप नई मेंबरशिप लेंगे तो आप भी यहाँ ई बुक जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ सिस्टम कैन लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस बाई देमसेल्व्स। ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो कोई नई कंडीशन, कुछ नया सर्कमस्टांसेस बन जाता है तो वो अपने खुद उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो भाई ये डीबीएमएस नहीं है, जियोग्राफिकल सिस्टम नहीं है, न्यूरल नेटवर्क नहीं है, फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो कल को ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में कि एक्सपर्ट सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम, जो भी ऑप्शन हो चूज़ कर सकते हैं, वो सिस्टम होते हैं जो सिस्टम जैसा भी हमारा सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको खुद को जो है वो चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डैश मेन पर्पस इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया इंटरनेट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब आपकी मर्जी के बिना कोई एक्सेस ना कर पाए आपका कंप्यूटर, उससे रोकता है। तो ये फायरवॉल है। फायरवॉल जो होता है वो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने से, किसी और को अनऑथराइज्ड करने से, आपके सिस्टम पे, मतलब आपके सिस्टम पे कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके, उससे रोकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, इन 2014 एप्पल डिसाइडेड टू इन्वेंट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम स्विफ्ट है, जो कि एप्पल और आईओएस में यूज़ होती है। तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? स्विफ्ट। अगला है, इज dash is the automatic addition of names and address from a database to letters and envelopes in order to facilitate sending mail, especially advertising to many addresses। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप भाषा समझिए, क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। पूछा गया है इनमें से क्या करके हम बहुत सारे लेटर्स जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक्सेल की एक फाइल है, उस पर आपके पास 2 फील्ड हैं, नेम और एड्रेस, और यहाँ पे राजेश हैं, राकेश हैं, सुरेश हैं, राहुल जी हैं, ठीक है, ये सारे नाम हैं और उनके एड्रेस हैं। ऐसे सपोज 1000 नाम है। इन सभी लोगों को आपको कोई लेटर भेजना है, तो आप लेटर 1000 बार टाइप करोगे नहीं ना। लेकिन अगर आप मेल मर्ज का यूज़ करोगे, वर्ड में होता है ये मेल मर्ज। मेल मर्ज किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वहाँ पर आप एक लेटर लिख लोगे, उसके बाद इस एक्सेल फाइल से उसको अटैच कर दोगे, ठीक है। आपको प्रोसेस में नहीं जाना है, बस आप समझिए होता क्या है। इस एक्सेल फाइल से अटैच कर दोगे जहाँ पर 1000 लोगों का डेटा है। आप एक लेटर बनाओगे, वहाँ पे नाम का और एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ दोगे। वो क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस एक्सेल से अपने आप नाम और एड्रेस ले लेगा। बस एक लेटर आपने टाइप किया, उसके बाद जैसे ही मेल मर्ज किया, आपके 1000 लेटर जो है वो अपने आप प्रिंट हो गए। सबके नाम अलग अलग करके लेटर प्रिंट हो गए। तो इसका आंसर होगा आपका मेल मर्ज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम S3:S0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है? तो सम क्या है? सम जो है ये एक्सेल का एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन। ये क्या करेगा? जो भी आपकी एस रो या एस कॉलम है उसमें 3 से लेकर के 10 तक में जो भी नंबर्स हैं उनका एडिशन दे देगा, उनका सम दे देगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विथ प्रिंटर, इनमें से कौन सा टर्म जो है वो प्रिंटर से रिलेटेड है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। डीवीडी आपका मेमोरी से रिलेटेड है, आपको पता है, ठीक है। मेमोरी आपकी डीवीडी में आप डेटा स्टोर करते हैं, वीडियो देखते हैं ना, पहले हम लोग मूवीज़ आते थे डीवीडी में। कार्ट्रिज आपका प्रिंटर से रिलेटेड है। प्रिंटर में कार्ट्रिज लगती है, बेसिकली जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें कार्ट्रिज लगती है। इंक टैंक प्रिंटर में एक टैंक होता है, उसमें इंक भर दिया जाता है। थर्मल प्रिंटर में कुछ नहीं लगता है, पेपर पे एक कोटिंग होती है और प्रिंटर में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, तो जहाँ जहाँ पे हीट पड़ती है वहाँ वहाँ पे पेपर ब्लैक टाइप का हो जाता है, इंक टाइप की आ जाती है, ठीक है। वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि पेट्रोल पंप पे रसीद मिलती है, एटीएम से जब भी आप पेमेंट करते हो वहाँ से एक रसीद निकलती है, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई इंक तो पड़ी नहीं होती है, वो पेपर ही ऐसा होता है कि हल्की सी हीट जनरेट होती है और पेपर का कलर चेंज हो जाता है। हार्ड डिस्क भी अगेन क्या है, मेमोरी से रिलेटेड है। कीबोर्ड क्या है, एक पेरीफेरल डिवाइस है, ठीक है, पेरीफेरल या फिर आपकी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया इसका आंसर है कार्ट्रिज। अगला है अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज, बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि भाई लिखा हुआ है ए और इसके ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सपोज ए नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये होगी सुपर स्क्रिप्ट, ये होगी सब स्क्रिप्ट, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। वर्ड और वर्ड में जो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप चाहें तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम इन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में जो है, सॉरी प्रोग्राम नहीं पैराग्राफ है, न्यू पैराग्राफ में अगर आपको जो है स्टार्ट करना है तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एंटर की प्रेस करनी होगी, वहाँ से आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका एंटर की। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चलिए मैं पावर पॉइंट यूज़ ही कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे जूम है, देखो यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 400, मैक्सिमम देखिए 400% तक हम इसको जूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जूम करना पॉसिबल नहीं है। देखिए इतना जूम होता है 400 पर, ये 400% है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 400। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 400% हो गया इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डज DBMS हेल्प टू अचीव, इसमें से DBMS क्या अचीव करने में हेल्प करता है। देखिए डेटा इंडिपेंडेंसी और सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल ऑफ डेटा, डेटाबेस की मैनेजमेंट से हम क्या, एक तो डेटा इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी और मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा, डेटा को हम सेंट्रलाइज मैनर से एक ही सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से बहुत से लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर A एंड C जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि A एंड C दोनों इसमें सही ऑप्शन है। अगला है व्हाट इज टेलनेट, तो टेलनेट एक रिमोट लॉगिन का सिस्टम है, ठीक है। टेलनेट लिखकर हम आगे उसका IP लिखते हैं, देन हम किसी भी और सिस्टम में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। व्हाट इज रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन है आप अपने कंप्यूटर से किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करें, उसको हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन, ठीक है। किसी एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर का एक्सेस करना रिमोट लॉगिन कहलाता है। अगला है व्हाट डज द कंप्यूटर मदरबोर्ड कंटेन्स दैट हाउसेस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इज पावर्ड बाय द ऑनबोर्ड बैटरी, पूछा गया है कि एक ऑनबोर्ड बैटरी मदरबोर्ड में लगी होती है जो सारे सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर में सेव करके रखती है। चलो आप कंप्यूटर में देखे होंगे डेट और टाइम चेंज नहीं होता है यार, आप कंप्यूटर बंद कर दो, पावर ऑफ कर दो, फिर भी डेट एंड टाइम जो होता है वो अपडेटेड रहता है, वो मिसमैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है जिसकी वजह से डेट और टाइम जो है वो अंदर चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं CMOS, ठीक है। इतनी बड़ी सी बैटरी होती है, जैसे घड़ी का सेल होता है ना, हाथ वाली घड़ी का, वैसे ही होती है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। या फिर कार की आपको रिमोट वाली की देखी होगी, उसमें भी वैसा ही जो है सेल लगता है, तो इसका आंसर हो गया CMOS। नेक्स्ट है की डैश की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट अंडू, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ABC टाइप किया, आपको लगा यार ये तो गलत टाइप हो गया, आपको इसको अंडू करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे Ctrl+Z। अब आपने अंडू कर दिया, फिर आपको याद आया अरे नहीं यार ये तो मैंने सही टाइप किया था, तो आप क्या करोगे, Ctrl+Y प्रेस करोगे, ये हो जाएगा रीडू, कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है Ctrl+Y। Ctrl+Z से होता है अंडू, मतलब जो आपने किया है उसको अंडू कर देना, उसको ख़त्म कर देना। Ctrl+Y से होता है रीडू, मतलब जो आपने ख़त्म कर दिया है उसको वापस ले आना। बहुत हेल्पफुल होते हैं, कभी कभी होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप पता चला आपने वर्ड पे कुछ टाइप किया, पूरा सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और फिर याद आता अरे नहीं यार ये तो गलत डिलीट हो गया, तो फिर ये Ctrl+Z बहुत काम आता है।
अभी बैंक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर जाके एक्सेल वर्ड में काम करेंगे तो फिर देखना कितना काम आता है। तो यहाँ तक तो फ्री वीडियो थी हमारी सभी मेंबर्स के लिए एमसीक्यूज़ की। आगे जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं हम कवर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए होंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, 99 रुपीज़ का सिर्फ पेमेंट करिए और उसके बाद जो है आप वीडियोज़ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पेड मेंबर्स के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ 24 आवर्स का वेट करिएगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर ईमेल आपको मिल जाएगा।